हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। दिस इज चीनू ठाकुर और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एमसीक्यू सीरीज मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। आप जानते हैं मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया था आप लोगों के साथ जिसमें एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, हम इन तीनों सीरीज के क्वेश्चंस आंसर बहुत जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस बार के 2024 के जितने पेपर्स हो रहे हैं या होने वाले हैं उन सभी से लिए गए पेपर्स है। ठीक है, जो होने वाले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ये यूजफुल होंगे और जो हो चुके पेपर्स हैं वही लेटेस्ट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि आज के क्वेश्चन में क्या है। आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ चतुर्वेदी मंगलम इन चोला एडमिनिस्ट्रेशन। चोल प्रशासन में चतुर्वेदी मंगलम का क्या महत्व था। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, लैंड गिवन टू ब्राह्मणास टैक्स फ्री, लैंड गिवन एज गिफ्ट टू ब्राह्मण्स, लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन, लैंड गिवन एज गिफ्ट टू टेम्पल्स। ओके, हिंदी में समझ लेते हैं। चोल प्रशासन में चतुर्वेदी मंगलम का क्या महत्व था। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि, ब्राह्मणों को उपहार के रूप में दी गई भूमि, जैन संस्था को दान की गई जमीन, टेम्पल्स यानी मंदिरों को उपहार के रूप में दी गई जमीन। अब आप इसका आंसर क्या देंगे बताइए। अगर मैं आपको 10 सेकेंड देती हूँ, फटाफट से आप अपने पास टिक कीजिए और या तो फिर कमेंट सेक्शन में टिक करके बता सकते हैं। ठीक है, यस, ओके। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का आंसर आता है डी। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इसका आंसर दे रहे हैं डी। तो ये सही है या गलत है बताइए। तो ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि सही आंसर हो जाएगा लैंड गिवन टू ब्राह्मण्स टैक्स फ्री। अब थोड़ा बात कर लेते हैं। चोलास जो है ना, चोलास किसके लिए फेमस थे। चोलास फेमस थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और अपनी नेवी के लिए और आर्किटेक्चर के लिए। चोला एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोकल गवर्नेंस जो है इनकी बहुत ही ज्यादा हाई ग्रेड थी। ठीक है, अब ये जो हम लैंड ग्रांट्स की बात कर रहे हैं, जमीन जो दान में देते थे, उन सारी जमीनों के अलग अलग नाम है, जिससे हमें पता ही चल रहा है चतुर्वेदी मंगलम किससे था जुड़ा हुआ, कि ब्राह्मणों को जो टैक्स फ्री लैंड दी जाती है, वो जमीन जो गिफ्ट दी जाए ब्राह्मणों को, उसे किस नाम से पुकारेंगे, उसको बोलेंगे ब्रह्मदे, ब्रह्मदे। ठीक है, उसके बाद जो लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन, सबके नाम है, तो हमें वो सारे नाम अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, लैंड गिवन एज गिफ्ट टू जैनाज इंस्टीट्यूशन, तो उसका नाम हो जाएगा पल्ली चंदनम, पल्ली चंदनम। ठीक है जी, और लैंड गिवन टू टेम्पल, जो मंदिरों को उपहार दिया जाता था, वो कहलाती थी देवदान, देवदान। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये देवदान नीचे चला गया है, इसको थोड़ा सा स्क्रीन से ऊपर करके लिख देते हैं। एक से, तो जो टेम्पल को लैंड दी जाती थी वो कहलाई देवदान। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने हैं। जैसे इस पेपर में चतुर्वेदी मंगलम के बारे में पूछा गया, ब्रह्मदेव के बारे में पूछा जा सकता है, पल्ली चंदनम के बारे में पूछा जा सकता है और देवदान के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्वेदी मंगलम चोला एडमिनिस्ट्रेशन में कनेक्टेड है टैक्स फ्री लैंड के लिए, और बाकी आपके सामने ही है, कंफ्यूज नहीं होंगे और बिल्कुल सही आंसर लगाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट वाज द उर इन चोला एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल काउंसिल ऑफ द सिटी, लोकल काउंसिल ऑफ कॉमन पीपल, असेंबली ऑफ ट्रेडर्स, ओवरसीर ऑफ गुड्स। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट आया हुआ है, एक बार इसको पूरा तरह क्लियर समझ लेते हैं ताकि दोबारा इसमें गलती नहीं हो। चोल प्रशासन में उर का क्या महत्व था या फिर उर क्या था। शहर की स्थानीय परिषद का नाम उर था, आम लोगों की स्थानीय परिषद थी, व्यापारियों की सभा को उर कहा जाता था, या फिर सड़कों की देखभाल करने को जो संस्था रखी गई थी उसे उर कहते थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो। डिटेल में समझने से पहले जरा आंसर चेक कर लेते हैं। बताइए क्या आंसर दिया आप लोगों ने। आंसर ए, बी,
सी या डी, 1, 2, 3 और 4? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आम लोगों की स्थानीय परिषद। अब प्रॉब्लम क्या है, कंफ्यूजन कहाँ पे हो जाती है, स्टूडेंट आंसर कर देते हैं लोकल काउंसिल ऑफ द सिटी, बट जो कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है, वो इसका गलत आंसर नहीं देंगे। तो आम लोगों की स्थानीय परिषद इज द राइट आंसर। ठीक है, जो लोकल काउंसिल ऑफ कॉमन पीपल थी उसे ही उर कहा जाता था। अब जब हमें इस सभा का नाम पता चल गया है तो बाकी की सभाएं भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो उनका नाम भी पता चलना ही चाहिए। तो लोकल काउंसिल ऑफ सिटी क्या था, इसे हम कहते थे नगर तार। ठीक है, क्या कहते थे, नगर तार कहते थे। ओके जी, और सर्वसाधारण वाला तो आपको पता चल ही गया, यानी आम लोगों की जो स्थानीय परिषद है उसको तो आप जान ही गए हैं। ट्रेडर्स का जो असेंबली थी उसका नाम था नगरम। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस नहीं करना है, नगरम। और जो सड़कों का ध्यान रखते थे, ओवरसीयर ऑफ रोड्स में आपका ऑप्शन आ जाएगा बागान। ठीक है, बागान। तो इनमें से कोई भी आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और सही आंसर टिक कर देना है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। इसके अलावा भी एक और इम्पॉर्टेंट है, उसको भी आप मिस नहीं करेंगे, नाटू। देखिए कोई भी आ सकता है ना, तो हमें अपनी तरफ से तो तैयारी 100% ही करनी होगी। ये लोकल काउंसिल है। ठीक है, लोकल लेवल पर एक काउंसिल है जिसे स्थानीय सभा कह सकते हैं आप। ओके, चलिए, आई होप अब आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, इन हाउ मैनी रीजन्स वाज द चोला एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइडेड? चोल प्रशासन कितने क्षेत्रों में विभाजित था? 4, 5, 6 या 7? 4, 5, 6 की 7? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहें तो किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा लीजिए, इनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, तो आपका आंसर बताइए क्या होगा। और ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है, थोड़ा सा अगर एक वर्ड भी डाला जाए तो ये क्वेश्चन वैसे भी आया हुआ है कि ये कितने प्रांतों में, ठीक है, क्षेत्रों में नहीं, प्रांतों में अगर लिखा आए तो, यानी रीजन्स में आए तो, ठीक है, रीजन्स में आए तो आपका आंसर सही क्या होगा बताइए। अभी तक तो आपने सही आंसर गेस कर ही लिया होगा। यस, बहुत सारे स्टूडेंट का 4 ऑप्शन क्लिक हो रहा है, बट सही आंसर है 6। ठीक है, 6। चोलास जो थे वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत फेमस रहे और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इनका बहुत स्ट्रांग था। यहाँ पर जो रीजन है, यानी अगर हम प्रांत की बात कर रहे हैं, हम रीजन की बात कर रहे हैं, तो उसे मंडल कहा जाता था। ठीक है, मंडल के नाम से फेमस था। ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब भी आया है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हुआ है। तो अब आप ये समझो कि चोला एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोकल गवर्नेंस के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए अपने स्टेट को 4 भागों में बांटा हुआ था। ठीक है, पहला भाग था प्रांत, ठीक है, जिसे मंडल के नाम से जाना जाता था। दूसरा पार्ट था ओट्टम, ओके, और तीसरा पार्ट था नाडु, और फोर्थ पार्ट था पुरम। ठीक है, ये तो टोटल 4 पार्ट थे जो एडमिनिस्ट्रेशन के 4 अंग थे। बट ये जो प्रांत है, हमसे तो प्रांत पूछे गए हैं, मंडल पूछे गए हैं, तो मंडल थे 6। ठीक है, आई होप आप लोगों को आंसर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच लैंड टैक्स वाज यूजुअली टेकन एज रेवेन्यू ड्यूरिंग चोला पीरियड? चोल काल के दौरान सामान्यतः राजस्व के रूप में कितना भूमि कर लिया जाता था? 1/2, 1/3, 1/4 या 1/6? हम जब इसका मंडलम पढ़ चुके हैं, इसके पार्ट पढ़ चुके हैं, तो हमें इसका आंसर देने में बहुत आसानी हो सकती है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 1/4 बिल्कुल नहीं, गलत आंसर है। 1/4 नहीं होगा, इसका आंसर होगा 1/3। 1/3 यानी कि लगभग 33% टैक्स लिया जाता था। तो ये बहुत बड़ा टैक्स है, इट्स नॉट स्मॉल। ठीक है, अच्छा खासा टैक्स है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, विच राष्ट्रकूटा रूलर परफॉर्म्ड द सेक्रीफाइस व्हाइल ड्रोनिंग, नॉट ड्राइंग, ड्रोनिंग।
ठीक है, इसे थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं जी। ड्रॉनिंग, DROK, यहाँ पे गड़बड़ है। चलिए, ड्रॉनिंग इन द वाटर इन तुंगभद्रा रिवर। राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने प्राण त्यागे थे? इंद्र थर्ड, अमोघवर्षा, कृष्णा थ्री और ध्रुव। तो ये चारों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चारों के नाम के साथ साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी जुड़ी हुई है। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए? इंद्र थ्री, अमोघवर्षा, कृष्णा थ्री या ध्रुव? राइट आंसर बताना बहुत जरूरी है। आप लोग अपनी तरफ से टिक कीजिए और फिर मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ। आई होप अब आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा अमोघवर्षा। अमोघवर्षा। अब थोड़ा ये समझ लीजिए, राष्ट्रकूटा डिनेस्टी की जब आप बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिनेस्टी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डिनेस्टी है। सबसे पहले अगर हम इसके फाउंडर की बात करें, इसके फाउंडर है दंती वर्मन। ठीक है, पेन चेंज कर देते हैं कलर क्योंकि मिक्स हो जा रहा है। ओके, यस। तो जो फाउंडर है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दंती वर्मन जो है फाउंडर है, ठीक है जी। और अब बात करते हैं इंद्र थ्री। सबसे पहले इंद्र थ्री का ही नाम आ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है। इन्होंने डिफीट किया है महिपाल वन। महिपाल वन जो है, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, पाला डिनेस्टी, मैंने आपको वीडियो अपलोड किया हुआ है, नहीं देखा है जरूर देख लीजिएगा। तो महिपाला वन जो है वो गुज्जर प्रतिहार के किंग है, ठीक है, गुज्जर प्रतिहार उसके रूलर है। तो उनको डिफीट किया था इंद्र थ्री ने। उसके अलावा जब इनको डिफीट कर लिया तो फॉर टाइमिंग, थोड़ा समय के लिए, कन्नौज पर इन्होंने कंट्रोल किया था। कन्नौज आप जानते हैं कि 3 इंपॉर्टेंट गुट बने थे, ठीक है। एक ट्रिपटाइट स्ट्रगल हो रहा था, एक त्रिकूट संघर्ष हो रहा था, जिसमें एक तरफ थे राष्ट्रकूट, एक तरफ थे राष्ट्रकूट, एक तरफ थे पालास, ठीक है, और एक तरफ थे गुज्जर प्रतिहार, ठीक है जी। ये तीनों थे। तो तीनों के जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं उनके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। इन स्ट्रगल में पालास का हम डिस्कस कर चुके हैं, वो वीडियो मैंने आपके साथ अपलोड कर दिया है। अभी राष्ट्रकूटा की बात हो रही है, तो इन चारों इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। दंती वर्मन वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डिनेस्टी, और इंद्र थ्री थे जिन्होंने महिपाल वन को डिफीट करके कन्नौज पर कुछ समय के लिए कंट्रोल किया। इन्होंने सपोर्ट किया था जैनिज्म को, ठीक है। मैं इंद्र थ्री के लिए पॉइंट दे रही हूँ, यहाँ मेंशन कर देती हूँ आप, ताकि कंफ्यूज ना हो। ओके, एक मिनट जी। तो यहाँ पर इंद्र थ्री की बात हो रही है, ठीक है, इंद्र थ्री की बात हो रही है। कन्नौज कुछ समय के लिए इन्होंने अपना हासिल किया, महिपाल वन को डिफीट किया है, ओके। और जैना स्कॉलर्स जो हैं उनको ये काफी मतलब सपोर्ट करते थे और बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं अमोघवर्षा, जो कि आंसर है आपका। अमोघवर्षा ही वो राष्ट्रकूटा रूलर है जिन्होंने जल समाधि ली थी। इन्होंने बहुत ही लंबा टेन्योर जो है जिया है, ठीक है, 64 ईयर्स इनके रेन के रहे हैं। और इनको बहुत इंपॉर्टेंट एक बुक है कवि राजमृग। कवि राजमृग मतलब कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, किसने लिखी है? अमोघवर्षा ने लिखी है, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज में लिखी है तो वो भी पूछा जा सकता है, कन्नड़ में लिखी है, ओके। तो इस तरह से इन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया है अपने टाइम पीरियड में लिटरेचर को। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कृष्णा थ्री की। तो कृष्णा थ्री है लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर कह लीजिए इनको, ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर है ये। और इन्होंने अपने एम्पायर को बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया, ओके। और चोलास को भी हराया, कांचीपुरम पे भी कंट्रोल किया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर ये रहे हैं कृष्णा थ्री। और ध्रुवा की बात की जाए तो ध्रुवा इंपॉर्टेंट रूलर है, क्योंकि यही वो रूलर है जो कि ट्रिपटाइट स्ट्रगल में राष्ट्रकूट को लेकर गए थे, ठीक है। ट्रिपटाइट स्ट्रगल में राष्ट्रकूटों को लेकर गए थे। तो सबसे पहले टाइम पीरियड देख लेते हैं, 780 कॉमन ईरा के आसपास के ये है, ठीक है।
कृष्णा 3 की बात करूं तो कृष्णा 3 का टाइम पीरियड है 939 कॉमन ईरा। ओके, अमोघ वर्षा का टाइम पीरियड है 814 कॉमन ईरा। ठीक है, कॉमन ईरा। और आपका इंद्र 3 हो जाएगा 914 टू 928। ठीक है जी, यस 914 928। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्रुव धारा वर्षा इन्हें कहते हैं, ध्रुव धारा वर्षा। ठीक है, सो लास्ट रूलर है आपका इंद्र तृतीय, सॉरी ध्रुवा नहीं, लास्ट रूलर आपके इंद्र तृतीय है। ध्रुवा वह रूलर है जो सबसे पहले कन्नौज स्ट्रगल में, जो ट्रिपटाइट स्ट्रगल हुआ था उसमें राष्ट्रकूट की तरफ से लड़े थे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जुड़ने के लिए सीरीज को फॉलो करते रहिए।